गुड इवनिंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखिए। ते डाळ आणि तांदूळ कशी भेट सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो मैंने आपको नोट्स भेजा है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। कनेक्शन गेलं. आता कसं काय गेलं? कसं काय गेलं? बंद करून चालू करा. हे जास्त नाही, लवकर नाही होणार. इकडचं पण गेलं. ओके, इधर का नेटवर्क गया है, तो मैं आपको वीडियो बाद में शेयर करूँगा। स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओके, वेरी गुड। नेटवर्क वापस आ गया है। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेक्निकल एंटरप्रेनर देखा था। अभी हम लोग नॉन टेक्निकल एंटरप्रेनर देखते हैं। तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेनर है आर ओनली कंसर्न with developing alternative marketing and distribution strategies in order to promote their business। अभी ये नॉन टेक्निकल है, तो इनका काम टेक्निकल से रिलेट नहीं होता है, जाहिर है। तो ये करते क्या है? तो ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे कि बिजनेस को प्रमोशन मिले। दे आर कंसर्न विथ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन विच दे डील। तो उनका टेक्निकल से कुछ रिलेशन नहीं रहता। जो भी टेक्निकल है उससे उसका कुछ रिलेशन नहीं रहता। वो नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं, जैसे मार्केटिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे एस्पेक्ट ये लोग देखते हैं।
तो अपना नॉन टेक्निकल एंटरप्रेनर चल रहा था। अभी अगला जो है प्रोफेशनल एंटरप्रेनर। अभी प्रोफेशनल एंटरप्रेनर कौन है? इज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश अ बिजनेस एंड सेल आउट द रनिंग बिजनेस एंड स्टार्ट अनदर वेंचर विद द सेम प्रोसीड्स। तो वो क्या करता है? वो एक बिजनेस एस्टैब्लिश करता है, बाद में थोड़ा सा उसको चलाता है, बाद में उसको चलाने के बाद उसी बिजनेस को बेचता है और फिर जो पैसा आया है उससे नया बिजनेस स्टार्ट करता है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग और ऑपरेटिंग द बिजनेस वंस इट इज़ एस्टैब्लिश। उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो भी बिजनेस उसने स्टार्ट किया रहता है तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है। ही ऑलवेज कंसीव्स न्यू आइडियाज टू डेवलप अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स। तो हमेशा वो नए नए आइडियाज़ निकालता है ताकि वो नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। तो ये अपना क्लासिफिकेशन चल रहा है एंटरप्रेन्योर का। अभी अगला टाइम हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। तो सबसे पहला है प्योर एंटरप्रेन्योर्स। तो प्योर एंटरप्रेन्योर क्या है? इज वन हु मे और मे नॉट possess any aptitude for entrepreneurs, but it is tempted by monetary reward or profit to be earn from the business venture। तो उसका कुछ एंटरप्रेन्योर बनने के प्रति कुछ एटीट्यूड नहीं रहता, लेकिन उसको कैसे रहता है? मॉनेटरी रिवॉर्ड या प्रॉफिट चाहिए रहता है। तो जो उसको बिजनेस से मिलेगा, ही इज स्टेटस कॉन्शियस एंड वांट रिकॉग्निशन। उसको स्टेटस चाहिए रहता है और उनको उसको रिकॉग्निशन चाहिए रहता है। अगला है इंड्यूस एंटरप्रेनर्स। एंड इंड्यूस एंटरप्रेनर्स इज वन who is induced to take up entrepreneur tasks due to वेरियस पॉलिसी मेजर्स। तो उसको कैसे रहता है? वो अपने आप खुद को इंड्यूस हुआ रहता है ताकि वो अलग अलग टास्क ले ले, पॉलिसी मेजर्स उसमें इम्प्लीमेंट करे। कंसेशन एंड टैक्स बेनिफिट ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू स्टार्ट अ वेंचर। तो वो क्या करता है? जो भी कंसेशन और टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट मैंने दिया है बिजनेस चालू करने के लिए, उसका फ़ायदा लेता है। अ पर्सन विथ अ साउंड प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडेड विथ पैकेज ऑफ असिस्टेंस फॉर हिज प्रोजेक्ट। एक आदमी जिसके पास अच्छा प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसके प्रोजेक्ट के लिए। टुडेज गवर्नमेंट ऑफर्स वेरियस कंसेशन incentives and financial assistance to small scale industries that has been induced many people to start a small scale industry। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंसेशन दिए हैं, इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को,
ताकि वो लोगों को इंड्यूस करे अपना नया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटेड एंटरप्रेनर। मोटिवेटेड एंटरप्रेनर डिज़ायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट मोटिवेट्स न्यू एंटरप्रेन्योर। तो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर डिज़ायर जो रहता है कि उसको सबसे ज़्यादा उसको पैसा मिले, ये उसको मोटिवेट करता है। मोटिवेटेड वे में एंटरप्रेन्योर को ही कम्स इनटू बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एंड मार्केटिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द यूज़ ऑफ कंज्यूमर्स। वो बिजनेस में इसलिए आता है क्योंकि उधर एक पॉसिबिलिटी है जिससे वो नए प्रोडक्ट को बना पाएगा या मार्केट कर पाएगा उनको कंज्यूमर्स को। इसके लिए वो बिजनेस में आता है। ही इज़ फर्दर मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इफ द प्रोडक्ट हैज़ अ गुड सेल। उसको दूसरा मोटिवेशन होता है प्रॉफिट का। तो अगर उसके गुड्स अगर बेच सकेगा तो प्रॉफिट अच्छा कमाएगा। तो ये भी इसका मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेनर। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेनर आर नेचुरली टैलेंटेड। वो लोग नेचुरली होशियार रहते हैं। दे आर पर्सन विथ इनिशिएटिव, boldness and confidence in their ability that motivates them to undertake entrepreneur activity। तो ये जो लोग रहते हैं ये इनिशिएटिव लेते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, बोल्ड रहते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है इनमें, और ये इसके वजह से वो मोटिवेट हो जाते हैं और एंटरप्रेनर एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं। Those who have a strong conviction and confidence in their inborn ability, तो उनको इनबॉर्न एबिलिटी रहती है एंटरप्रेनर बनने की। बाद में दूसरे टाइप्स में है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ। ग्रोथ में है ग्रोथ एंटरप्रेनर, सुपर ग्रोथ एंटरप्रेनर। बाद में अकॉर्डिंग टू ग्रोथ में है ग्रोथ एंटरप्रेनर, सुपर ग्रोथ एंटरप्रेनर। बाद में अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स, मॉडल एंटरप्रेनर्स। ये दो टाइप है। फिर क्लासिकल एंटरप्रेनर्स। क्लासिकल एंटरप्रेनर में सबसे पहला अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया मतलब किधर है, रूरल में है या अर्बन में है, ये है। अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड एज, मेन एंटरप्रेनर, वुमन एंटरप्रेनर, जेंडर के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल स्केल एंटरप्रेनर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।